नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैक्रोन, प्रेसिडेंट मैक्रोन का जो विजिट है भारत के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पे आया है, जहां पर डिफेंस टाइज, एआई, ग्लोबल टेक, मतलब देयर इज अ ह्यूज लॉट व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रफाल का जो गेम है, उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी आया है अभी कुछ, वेयर इंडिया विल बी मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। दी व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट इज जो इवेंट्स एक डेप्थ है इस रिलेशनशिप के अंदर, एंड वो चीज बड़ी क्लियरली दिखती है, नॉट बिकॉज एनीबडी एल्स बट बिकॉज मैक्रोन हिमसेल्फ सेड इट कि भाई इंडिया वांट्स टू डेवलप इन टेक एंड फ्रांस वांट्स टू बी राइट ऑन द साइड। सबसे बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि भाई इंडिया वांट्स टू रिसर्च, द क्वेश्चन इज हु वांट्स टू रिसर्च विद इंडिया, एंड फ्रांस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। एंड फ्रांस एक ऐसा देश है जो हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है, ठीक है। रशिया एंड फ्रांस, इजराइल, थ्री कंट्रीज हैव बीन विद अस हेल कम हाई वाटर, एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये बहुत पुराना एक वो है कि ये बीजेपी और मोदी साहब के साथ नहीं हुआ। दिस बीन देयर ट्रेडिशनली, तो ये ट्रेडिशनल एलाइज हैं हमारे, नॉट इन द लिटिल सेंस ऑफ इट। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इस पर्टिकुलर विजिट के, और ये कहाँ जा रही है, कंसिडरिंग टू थ्री फैक्ट्स। वन इज मैक्रोन साहब का अपना टर्म जो है खत्म होने वाला है, बट जो उनकी ऑपोजिशन है उनकी तरफ से भी इतना ही सपोर्ट आया है इंडिया के लिए, सेम एज प्रेसिडेंट मैक्रोन। तो क्या क्या हम देखते हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड एज फार एज दिस रिलेशनशिप इज कंसर्न। और सबसे पहले मैं पथिकेत भाई को बोलता हूँ नमस्कार, बट ये बताओ रफेल कब आ रहे हैं यार? नमस्कार आदि भाई। नहीं, रफाल तो अभी डील साइन होने में तो 1 साल लग जाएगा। राफेल, राफेल, प्लीज प्लीज गेट द हाँ, नेम राफेल। करेक्ट। अच्छा, lot of people actually make a mistake between Rafael and Rafale. So there's an Israeli company called Rafael, Rafael, and there's a French company called Dassault. उसका एक product है Rafale. But Rafael has become the standard. जैसे हम लोग इंडियनाइज हर चीज कर लेते हैं, चाइनीज चाउमीन को भी कर लिया इंडियन वर्जन, तो ऐसा ही है। बट एनीवेज, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। ये आपने जो कहा H-125 के बारे में, वो एक लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। H-125 इज बेसिकली एयरबस, फिर एरोस्पेशल, फिर इसके बाद यूरोकॉप्टर सब मैन्युफैक्चर करता है। बेसिकली ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। अब टाटास भी दे विल मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज अ ब्राजीलियन कंपनी आल्सो जो ब्राजील में इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो बेस शुरू हुआ, दैट इज ओके, यू कैन से इट कि वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ H-125 इंडिया में ही होगा, प्राइमरीली टू टेक केयर ऑफ द एशियन रिक्वायरमेंट्स। लेकिन व्हाई इज इट H-125? H-125 इसीलिए है कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट फॉर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है, जो इंडियन आर्मी के है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इज विद इन द 5 टन कैटेगरी। लेस देन 5 टन होता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर इज अ लिटिल हेवियर वर्जन। ध्रुव उसमें उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो उसके लिए एचएएल भी कुछ बना रहा है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लेकिन इट्स एज यूजुअल, यू कैन से इट द पेस इज फार स्लो देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर। अभी एक लिमिटेड सीरीज डिमांड है, आर्मी ने कुछ 5-6 प्रोक्योर किया है। वो डिलीवर हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर 400 सच हेलीकॉप्टर्स। 400 हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है टू रिप्लेस द चेतक एंड द चीता। नाउ उसके बारे में पहले ये था कि जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा वो 200 एचएल बनाएगा, बाकी 200 शायद वो कम ऑफ 225 की बात हुई हुई थी, पर somehow that did not take shape। फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो इट्स स्टिल नॉट कंप्लीटली सर्टिफाइड। हो सकता है इन द नियर फ्यूचर हो जाएगा, बट इट्स ऑलरेडी डिलेड बाय मोर देन अ डिकेड। तो आई थिंक H-125 अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है, इवेंचुअली एटलीस्ट हाफ द ऑर्डर विल गो टू H-125। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। नॉट द एंटायर ऑर्डर। एलयूएच को इंडिया डेवलप करेगा डेफिनेटली, कम से कम 200 का ऑर्डर को तो मिलेगा ही to HL, but the rest 200 H-125 को मिलेगा। And H-125 is basically a time tested, battle tested, it's a good helicopter, it's a great replacement for चेता एंड द चीता का। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लोग अभी लॉट ऑफ पीपल माइट आस्क, अरे तो हाई एंड हेलीकॉप्टर्स हम क्यों नहीं ले रहे? देखिए, आपको सियाचिन में डिलीवर करने के लिए हाई एंड हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होती नहीं है। यू नीड अ लाइट हेलीकॉप्टर। वहाँ का जो ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम होता है ना, तो सो यू रिक्वायर अ लाइट हेलीकॉप्टर, यू कांट हैव heavy helicopters going there। That's one। Secondly, रफाल के बारे में आई थिंक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, पहले डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो ग्रीन सिग्नल दिखाई, अब हो सकता है कि बाय टुडे और टुमारो देयर माइट बी एन अनाउंसमेंट। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, आई डोंट नो, बट
अगर आप पिछला वाला 36 की रफाल की देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू फ्रांस एंड देयर वाज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन 2015 that India would procure 36 Rafale, and eventually the deal got signed a year later in September 2016. तो अभी बहुत सारे negotiations बाकी है ना, बाकी in the sense India is saying कि आपका जो indigenous content है या फिर local sourcing of the components for Rafale should go up to 50%, वो शायद हो जाएगा 50% तक। बट वहाँ पे बहुत सारे nitty-gritties होता है जिसके ऊपर negotiations होता है, and I think यहाँ पे Dassault Rafale जो Dassault का जो यहाँ पे production facility होगा, a lot of the aerostructures will be manufactured by the Tata Advanced Systems. Tata Advanced Systems ही वो company है, Tata Advanced Systems या Tata Aerospace, I'm not very sure about it, but there's a Tata Group actually वो बहुत सारे structures of the Rafale बनाएगा जो अभी H125 का भी उन्हीं के साथ contract है। That's one part of, लेकिन फ्रांस के बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, फ्रांस के बहुत सारे challenges अपनी हैं। It's not कि फ्रांस मतलब देखिए, I don't want to get into that area on the issue of Africa, but within European Union or or within the relationship, transatlantic relationship जो है between United States and European Union, France has always been considered an outlier. Outlier in the sense, France बहुत सारे issues में they have not agreed to the approach of European Union and United States. बहुत सारे time देखेंगे when the European Union और खास करके America was against maybe Iraq, France had a good relation with them. In fact, nuclear reactors भी पहले इराक से के जो हुआ था उस इराक में वो फ्रेंच ओरिजिन के थे। ईरान के साथ भी वही है कि थोड़ा बहुत फ्रेंच का अभी भी जो ईरानियन के जो टॉप डिप्लोमेट्स है, दे फ्लाई द Dassault Falcon plane, वो पुराना हो सकता है बट स्टिल ऑफ द फ्रेंच ओरिजिन। सो फ्रांस हैज बीन एन आउटलियर, फ्रांस का खुद का एक फॉरेन पॉलिसी हमेशा से रहा है। समटाइम्स इट कन्वर्जेस विद द ट्रांसअटलांटिक अलायंस अप्रोच, समटाइम्स इट differs. When it comes to Indo-France relationship, अभी तो वो अपग्रेड भी हो गया, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया फ्रांस का, वो हो गया या फिर होगा शायद। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट फ्रांस के साथ इंडिया का रिलेशन सिर्फ रफाल तक सीमित नहीं है। इंडिया फ्रांस इज अ वेरी बिग प्लेयर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड अरेवा। तो अरेवा अभी इज इट हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन टू कंपनीज, उनके ऑपरेशंस ईडीएफ एंड ओरानो, एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फ्रेमाटोम। तो ये सब कंपनीज जो होता है ना, दीज कंपनीज आर बिग कंपनीज इन द एंटायर न्यूक्लियर पावर जो इकोसिस्टम होता है, चाहे from the fuel to the reactor to everything. Secondly, we must understand, हम जब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, इंडिया के लिए जो एआई समिट है, ये सिर्फ एआई की बात नहीं होगी। It will be about semiconductors also. Will be about startups also. It will be an entire gamut of things. Why? Because AI does not and will not exist in abstract or isolation. Internet of Things, yeah, now as AI, it is important to understand that AI is not just about ChatGPT. AI is about application of that in every aspect, whether it's nuclear technology, whether it is aerospace technology, whether it is electric vehicle, वहाँ हर जगह पे AI की application होगी। Now, when you have a country like France, जिसके अपने खुद के एक semiconductor manufacturing ecosystem है, there are some of the companies, they may not be as big as TSMC, but you have companies like ST Microelectronics, Soitec, XFAB, Mersen, Sequans, Riber, Calray. These are companies, they have their own name in the European domain. सो कल अब ये जो इंडिया एक सेमीकंडक्टर में एक emerging as a major assembly hub and eventually it might be chip fabrication के एकदम highest level में भी शायद वो कल पहुंच सकता है, जहां पे बहुत बड़े तादाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहा है इस लेवल इस एरिया में। द फ्रेंच कंपनीज विल आल्सो डू द सेम। You would see the French investing here in the semiconductor domain, in the artificial intelligence domain, AI domain में उनके जो investments होंगे, they will work in tandem with application of AI जो साफरान को जरूरत है, जो ओरानो को जरूरत होगा, जो which it will require for some of their इलेक्ट्रिक जो उनके जो टरबाइन बनाने वाले कंपनीज होते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिविजन्स में। So that is where I think the French are interested. फ्रांस के एक और भी इशू है, द फ्रांस देखिए फ्रेंच इंटेलिजेंट तो है, तो दे नो कि उनका जो इकोनॉमी है अभी भी इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एंड बट दे हैव देयर ओन इंटरनल चैलेंजेस ऑफ
demand, which is probably getting saturated. So for them, India is a place because एक तो है there is a comfort zone that generally अगर India oppose भी करता है the Russia Ukraine war, तो India कभी फ्रांस के खिलाफ कोई statement नहीं देगा. It is never, they will never give a statement against France. हालांकि NATO में France is a prominent member, and vice versa. So what happens is that there is a comfort zone, there's a continuity, there's a bipartisan continuity कि कोई भी फ्रांस में आएगा, वो पॉलिसी चेंज नहीं करेगा. इट इज नॉट लाइक द अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स नॉट लाइक द अनफॉर्चुनेट वे द अमेरिकन्स वर्क एट टाइम्स. सो देयर इज अ बाइपार्टिसन कंसेंसस हाउ दे वुड डील विद इंडिया. इनफैक्ट अगर रफाल की बात हो रही है तो रफाल नहीं, उसके पहले मिराज 2000 वाज अ बिग थिंग. हालांकि इट वाज प्रोबेबली इंडिया व्हिच वाज लेट इन आस्किंग फॉर शिफ्टिंग द मिराज 2000 सप्लाई प्रोडक्शन लाइन टू इंडिया. तब तक जब इंडिया ने, इनफैक्ट एमएमआरसी आने से पहले इंडियन एयरफोर्स वांटेड 126 ऑफ मिराज 2000, बट बाय दैट टाइम द ब्यूरोक्रेसी डिसाइडेड हाँ इंपॉर्टेंट है. अभी ब्यूरोक्रेसी को अपना टाइम लगता है ना डिसाइड करने में. तो बाय द टाइम दे डिसाइडेड दैट इट इज इंपॉर्टेंट, उस टाइम तक तो फ्रांस ने प्रोडक्शन लाइन ही बंद कर दिया था. उस टाइम बोला था कि अगर लेना है तो फिर आपको रफाल ही लेना पड़ेगा. देन रफाल गॉट इनटू दैट कंपटीशन, बट इट्स स्टिल 20 years लेट. एमएमआरसी का जो ओरिजिनल प्रपोजल था दैट वाज ऑफ 2003-4. सो इवेंचुअली रफाल विल बी मेड. अभी जैसे आपने भी प्रोग्राम किया और ये खबर आ रहा है कि जो डिमांड ऑफ द इंडियन नेवी दैट माइट आल्सो गेट स्केल्ड अप. सो इवेंचुअली यू माइट हैव 145 व्हिच विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. सो दैट्स वन. सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे इंडिया में जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स भी होगी. तो एसएमआर में द फ्रेंच विल प्ले अ वेरी बिग रोल. इनफैक्ट आप देखेंगे न्यूक्लियर जो इंडिया इंडो यूएस जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, जिसको 1 to 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा जाता है, उसके बाद द अमेरिकन्स वर नॉट देयर टू इन्वेस्ट क्योंकि बहुत सारे लाइबिलिटी क्लॉजेस थे. हालांकि हुआ नहीं उस लेवल तक, बट इट्स द फ्रेंच व्हिच हैव गॉन अहेड. बहुत सारी जगह पे कोलैबोरेशन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी उस तरह से नहीं, इट्स नॉट कि सब तैयार हो गया, बट प्रोग्रेस तो हुआ है काफी जगह. जैतापुर एक जगह है जहाँ पे कुछ होने वाला था, अभी तक हुआ नहीं क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं. सो आई थिंक देयर इज अ एंटायर गैमट ऑफ एरिया जहाँ पे द फ्रेंच विल बी मोर देन कीन टू कोलैबोरेट विद द इंडियंस, क्योंकि आई थिंक मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंपनीज, उनके लिए दो रियलिटी चेक हुआ है. दे हैव बर्न्ड देयर फिंगर्स विद चाइना and they know the limitations with their relation with US. US के साथ उनके relationship में एक hierarchy है. Hierarchy, the Americans will never allow that hierarchy to be broken. So, क्या hierarchy है? Hierarchy ये है कि US और यूरोप के relationship में US will always be the first among equals. It will not be the Europeans who will be the first among equals. So I think somewhere the French realize कि अगर उनको अपना supply chain, manufacturing, demand, consumption, and sustenance of the economy रखना है, then they would have to have more, engagement with the Indians. क्योंकि we have to accept one thing. उनका जो एक assured supply line always था from Africa for men, material, everything, वो अभी बंद हो रहा है धीरे धीरे. पोस्ट कॉलोनियल एरा में भी फ्रांस का एक दबदबा इन द फ्रेंच कॉलोनीज, अर्स्टवाइल फ्रेंच कॉलोनीज में था. आई थिंक नाउ इट इज बिकमिंग टफर. सो व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइड स्किल्ड मैन पावर, वहां पे भी फ्रांस की जरूरत इंडिया से होगी. एंड व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक स्केलेबिलिटी में इंडिया प्रोवाइड्स द पोटेंशियल. एंड व्हेन इट कम्स टू द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स, इंडिया ही, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट्स ओनली अमंग द टॉप 4-5 इकोनॉमीज जिसका अभी भी 7.7% ग्रोथ रेट है, which कोई no other country among the no other economies among the top 5 have that level of growth rate. ये भी तो एक presumptive growth rate है. अगर आपके informal economy देखेंगे which is much bigger than the nominal GDP जो official India का आता है. So overall I think there are potentials and there are comfort area. And one thing that must be said is that I think French are very confident of sharing technology with us, knowing that we will not
reverse engineer the technology. जहां पे हमारी जरूरत होगी, we will ask for the source code. Some will be given, some will not be given, and we have to accept that. कोई भी सब source code आपको नहीं दे देगा. इसके अंदर बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन आया है. द रफाल बेसिकली ऑपरेट्स ऑन टू Yes. सोर्स कोड्स. ठीक है ना? One is the flight operational source code, and second is the weapons integration source code. The weapons integration source code is part of the deal. The flight sensing and the flight control source code is not part of the deal. There is no question about it. No, I understand, and you are 100% right. But I'm saying when we talk about source code, it's not about the Rafale only. It's about nuclear technology also. It's about semiconductors. It's about everything where there is a certain kind of proprietary technology जो कोई share नहीं करता. और वहाँ पे India has never tried to reverse engineer. So I think there is a sense of confidence that you can invest in India, and you can be assured कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि कल कोई और सरकार आके उसको आपसे हड़प लेगा, जो बहुत सारे देश में होता है. You know, why is it that the American companies इतना मतलब भूचाल वाला कहानी बताने के बाद भी what the American president says, why are they reluctant to go to Venezuela? क्योंकि उनको पता है कि भाई कल क्या है किसी को पता नहीं है. You don't know कि ले लेगा कंपनी, वो जिसको कहते हैं ना नेशनलाइज कर लेगा. So I don't think, I mean what I feel is that the French are confident कि भाई when it comes to our investment as it is, अगर आप French companies की बारे में बात करें ना, again one thing happens is that it's mostly the American companies are very good in marketing, but हम जब French companies की बात करेंगे उसमें उस लेवल के lot of people don't realize that they are actually French companies. For example, Capgemini is of French origin. हम लोग बात करते हैं बहुत सारे और कंसल्टिंग कंपनीज की which are of American origin, but Capgemini is a French company. L'Oreal जो है, it's a big one when it comes to cosmetics. That's of French origin. बहुत सारे परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स है, जो ब्रांड्स है, these are mostly of French origin. कॉस्मेटिक्स में तो है ही. फिर और भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे व्हेन इट कम्स टू हाईटेक जो इंडस्ट्री होते हैं, वहां पे बहुत सारे सब कंपोनेंट्स होते हैं विच आर ऑफ यूरोपियन ओरिजिन एंड मोस्टली ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, जिसके बारे में B2B मार्केट में तो बात होती है, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में, जनरली रिटेल मार्केट में उसका नाम शायद उतना नहीं आता है, बिकॉज उनका जो रिक्वायरमेंट है दैट्स आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. सो आई थिंक द फ्रेंच इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेंच पेनिट्रेशन and French cooperation in the Indian economy is far more than what is visible. It is not just only about Rafale. It is not just about H-125. In fact, H-125 should not be a surprise for us. क्योंकि हम लोग जो चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते, these are also French origin. एरोस्पेशल का है. हाँ, उनके हैं. उसके पहले सिमिलरली रफाल को लेके why was एयरफोर्स ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, बिकॉज वो मिराज 2000 ऑपरेट कर चुके, उसके पहले भी 2-3 और भी थे. सो देयर इज अ सेंस ऑफ कंफर्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज. उनको लगता है कि यू कैन गो अलोंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द जियोपॉलिटिकल अपहीवल्स जो होता रहता है और होगा भी. it is here where you can have a comfort place. We can, you don't need to think about what would happen tomorrow. Another important aspect of Macron coming here is this. Let's understand. The Russians also have representations here, big time. There are people from the president's office of Russia who are in this AI summit. So, agar there are, back channel communication, diplomatic, meeting, one-to-one meeting हो रहा है with the French president, don't be surprised. अगर मीटिंग हो रहा है between the Brazilian president and the French president, don't be surprised. So बहुत कुछ हो रहा है. इस AI summit is like a G20, I'm telling you. हाँ, यहाँ पे वो गैलगोशिया लेके एक नेगेटिव PR करने की कुछ लोग कोशिश कर रहा है कि उसी को फोकस करो. But there are 600 startups. इसका जो क्वांटम है ना, इसके पहले एक टेक समिट ऑफ दिस नेचर कभी हुआ था? यार नहीं हुआ है. एक दिन एक्सटेंड हो रहा है भाई. And I'm telling you, I am a witness to this ना. मैं विटनेस हूं. थोड़ा सा जहां पे प्रॉब्लम हुआ है, these are टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े तादाद में VIPs आता है. You need to be patient. थोड़ा बहुत I would still say management
preparation shayad it requires a little improvement, no doubt about that. But the problem is because lot of people want to be part of it, not the other way around. It is, oh, the response has been overwhelming. इतना response होगा किसी को पता नहीं था. अभी दिल्ली में ऐसा है कि शाम को क्या करे, चल AI summit घूम के आते. It's like this kind of that. Everybody wants to go there. So what I'm saying is that this AI Impact Summit is not just about AI. It's about application of AI, and then there are other meetings happening around it. It's like imagine there are delegations coming from 100 countries. There are heads of states of 20 countries. It's almost like a G20 boss. बहुत सारे चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, ऐसे जहाँ पे डेलिब्रेशंस होता है ना, बहुत सारे पैरेलल मीटिंग्स होता है जिसके बारे में या वहां जो डिस्कशंस होगा उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, वो तो मीडिया में आएगा भी नहीं. इफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट एंड द रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स आया है, कौन सा गारंटी है इन तीनों का विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मीटिंग नहीं हुआ है? होगा. A lot of things are happening. So these meetings are important, and it says एक और भी fact है कि nobody is untouchable in the global arena. तो जितना भी यूरोप has its own challenges कि भाई रशिया को हम नहीं ले सकते, नहीं ये कर नहीं सकते, बहुत सारे इनके colonial legacy related problems है, but they don't mind coming to India and meeting the same guys. They don't mind. So I think it's Actually, important. Back to you. Yeah, there is also, one thing that I guess we need to talk about. Adani is also signed up for the Marseille Port MOU for cooperation and connectivity, IMEC. Okay, that has also happened yesterday. So there's a lot which is happening on the side. And आज तो वो दिल्ली पहुंचे हैं. Macron साहब he's come to Delhi. तो अभी वो AI summit में भी जाएंगे. उसके बाद काफी कुछ होगा. And as we speak, there's a speech also happening जिसके अंदर अभी उन्होंने बोला है कि 10 years ago street vendor in Mumbai could not open a bank account, no address, no papers, no access. Today the same vendor accepts payments on his phone. The world recognizes India's growth under Prime Minister Modi's leadership. ये उनके words हैं, मेरे नहीं. So there's a lot which is happening at the sidelines also. So this is going to be one hell of a sort of a visit. एक important, just one last point with your permission, because otherwise we'll miss it out. Thing is that देखो, France also wants Indians to invest in France. It's not a one-way traffic anymore. वो चाहेगा कि भाई let the American Indian companies also invest in France, and they're looking for Pinaka. They're looking for other things, and they want Indian companies to invest in France for a lot of things. जहाँ पे अदानी वाली चीज आ रही, you will not be surprised. I would not be surprised if tomorrow some of the major ports of France starts getting operated by an Indian operator, or airports also. Back to you. Yeah, there's just so much which is taking place, and right now there's a family photograph happening with Modi Saab in the center and CEO of Google Alphabet, CEO of OpenAI Sam Altman, Alexander Wong, Chief AI Officer of Meta, Anthropic Dario. All these guys are standing and they're hand in hand. वो जो एक style है, family photograph is actually taking place. So this is something really really amazing. And इसके ऊपर आगे भी अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे. But thank you so much for watching. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends, families, and whoever you think will benefit out of this. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.